जेएसएससी ने 950 से अधिक पदों के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के शर्त के अनुसार कौन आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखते हैं जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया नया विज्ञापन। देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है 8/2023। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रेगुलर भर्ती है। विज्ञापन संख्या 8/2023। इसके लिए कौन आवेदन के योग्य माने जाएंगे, तो पहले नंबर में ही क्लियर कर दिया है कि भारत के नागरिकों से आवेदन मांगा जाता है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता 2023 के लिए। तो परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है, इसके लिए परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है और झारखंड के ST SC कैंडिडेट के लिए मात्र 50 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। साथ ही जो छात्र विज्ञापन संख्या 3/2022, 4/2022, 17/2022 एवं 18/2022 के लिए आवेदन कर चुके थे, उनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उनको सिर्फ अब पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना है और लेकिन फॉर्म के सारे डिटेल और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। केवल आपको पेमेंट नहीं करना है। तो कौन कौन से पद शामिल है, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग, इसके बाद है प्रशिक्षण अधिकारी गणित, इसमें पदों की संख्या 90 है और ड्राइंग में पदों की संख्या 95 है। प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत 153 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी फीडर 144 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 100 उसमें 42 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, इसमें पदों की संख्या 74 है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल, इसमें 52 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर, इसमें 18 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर, इसमें 2 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर 20 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, इसमें 4 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट, इसमें पदों की संख्या 20 है। प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन, पदों की संख्या 10 है। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर, इसमें पदों की संख्या 2 है। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर, इसमें पदों की संख्या 26 है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसमें पदों की संख्या 18 है। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल, इसमें पदों की संख्या 4 है। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें पदों की संख्या 8 है। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, पदों की संख्या 8 है। प्रशिक्षण अधिकारी स्विमिंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग 12 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, इसमें 6 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, पदों की संख्या 24 है। प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसमें टोटल पदों की संख्या 6 है। प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेटल वर्कर, पदों की संख्या 2 है। प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके लिए 6 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर 6 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी मोल्डर फाउंड्रीमैन, इसमें 8 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी एग्रो प्रोसेसिंग 2 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन, इसमें पदों की संख्या टोटल 8 है। प्रशिक्षण अधिकारी मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, इसमें 8 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 6 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर, इसमें 2 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी विंग टेक्नीशियन फॉर सिविल एंड वुलन फैब्रिकस, इसमें 2 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग 2 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, इसमें पदों की संख्या टोटल 4 है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, इसमें 6 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक 2 पद है। तो टोटल पदों की संख्या जो है इसमें 37 तरह के पद शामिल हैं और 950 से अधिक पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो देख सकते हैं किस पद के लिए क्या योग्यता है। आप अपना इस वीडियो को पॉज कीजिए या तो इसका PDF जो है एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप किस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। तो काफ़ी 37 तरह के पद हैं, तो और किसमें किस तरह की योग्यता मांगा गया है। अधिकांश पदों के लिए डिग्री मांगा गया है, विशेष डिग्री, किसी में इंजीनियरिंग मांगा गया, किसी में ITI, तो किसी में स्पेशल डिग्री मांगा गया है, देख सकते हैं। और किसी में वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 1 वर्ष 2 वर्ष का। काफ़ी अच्छे पद हैं, वेतनमान
इसके लिए बोला गया है अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो योग्यता बोला गया है आपके पास होना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बोला गया है जब फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है उस तिथि तक आपके पास जो डिग्री मांगा गया है वह डिग्री होना अनिवार्य है। तो इसके लिए साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी पदों का आरक्षण सुविधा दिया गया है। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है, तो प्रशिक्षण अधिकारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगा और मैक्सिमम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019, यानी कि उम्र सीमा में छूट मिला है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है, महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष है, ST SC महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है। अब देख लेते हैं इसमें आरक्षण किसको मिलेगा, तो साफ साफ JSSC ने बोल दिया आरक्षण सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के निवासियों को मिलेगा, यानी कि 60% पद पर सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे और 40% पद है उसमें भारत के कोई भी राज्य के निवासी आ सकते हैं, लेकिन झारखंड राज्य के निवासी भी 40% में आएंगे। तो JSSC ने बोल दिया है इसके लिए आपको झारखंड सरकार द्वारा जारी जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आवासीय प्रमाण पत्र होता है होना अनिवार्य है। लेकिन आवेदन के वक्त इस बार के विज्ञापन में नहीं मांगा जा रहा है कि आपको नंबर डालना है, लेकिन आवेदन करने की तिथि तक आपके पास होना अनिवार्य है, यह JSSC ने बोल दिया है। अब इसके लिए आवेदन कब से होगा ये भी देख लेते हैं। तो आवेदन जो होगा 23/6/2023 से होगा और कब तक चलेगा 22/7/2023, तकरीबन 1 महीने का आवेदन का समय दिया गया है। 23/6/2023 से 22/7/2023 तक। आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि जो है 24/7/2023 आखिरी तिथि है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने का आखिरी तिथि जो है 26/7/2023 है। लेकिन अगर किसी तरह का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर किसी भी तरह का ऑनलाइन आवेदन करते वक्त गलत दर्ज हो जाता है कि फॉर्म भरने में गड़बड़ी होता है, तो आप सुधार कर सकते हैं। सुधार का डेट दिया गया है 28/7/2023 से लेके 30/7/2023 की मध्य रात्रि तक सुधार कर सकते हैं। अब देख लेते हैं परीक्षा कैसा होगा। परीक्षा जो होगा CBT मोड में लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे? 3 पत्र। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न MCQ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हिंदी होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा 2 घंटे की होगी। तीनों पत्रों में प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक मिलेगा, लेकिन अगर एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपसे 1 नंबर काटा भी जाएगा। तो पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो भाषा ज्ञान से पूछा जाएगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावे सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न रहेगा। सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न रहेगा। मानसिक क्षमता जांच यानी कि 10 प्रश्न रहेगा। कंप्यूटर का ज्ञान 10 प्रश्न। टोटल पेपर 1 में आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और लेकिन इसमें मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांचा नहीं जाएगा। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में क्या रखा गया है, तो पेपर 2 में आपको क्षेत्रीय या तो जनजातीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोंठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा, जिसका 100 नंबर का MCQ टाइप का एग्जाम होगा। लेकिन इस बार के इस विज्ञापन के लिए यह पत्र क्वालिफाइंग बना दिया गया है। पेपर 2 जो है इसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया है। इसमें लेकिन 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर इसमें फेल होते हैं तो पेपर 3 आपका नहीं जांचा जाएगा। और पेपर 3 जो है तकनीकी ज्ञान यानी कि विशिष्ट विषय का ज्ञान इसमें रहेगा। इसमें इसका क्या पूछा जाएगा, इसमें जो भी आप जिस विषय से हैं आपसे एक सेलेक्ट करना है और इसी का एग्जाम आपका 120 प्रश्न का लिया जाएगा। तो इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग बोला गया है कि अनारक्षित के लिए 40%, EWS के लिए 40%, BC2 के लिए 36.5% और BC1 के लिए 34%, ST SC महिला के लिए 32% और आदिम जनजाति के लिए 30% लाना पेपर 3 में अनिवार्य है। और पेपर 3 के आधार पे मेरिट बनेगा। मेरिट
दूसरे विज्ञापन में आप देखे होंगे कि मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे बनता था, लेकिन इस विज्ञापन में सिर्फ मेरिट जो है पेपर 3 के आधार पे बनेगा। यानी कि 120 प्रश्न है तो 360 360 नंबर जो 120 प्रश्न है 360 नंबर का होगा, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। और आगे चल के इसमें नॉर्मलाइज भी हो सकता है, ये भी माइंड में रखिएगा। मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो सिर्फ पेपर 3 के आधार पे मेरिट बनेगा। आप इसका डिटेल सिलेबस जो है अपना विशिष्ट विषय का इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने अनुसार तैयारी को जारी रख सकते हैं। लेकिन जेएसएससी ने यह विज्ञापन जारी कर दिया है। इससे पहले भी 2022 में यह विज्ञापन को जारी किया था, लेकिन जेएसएससी ने कार्मिक के कहने पर इस विज्ञापन को रद्द कर दिया था और पुनः यह जारी किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।